चलिए साउंड सिस्टम से जुड़िए। अभी अभी हमारे बीच हमारे भाई पप्पू साहू का भी आगमन हुआ है। हम उनका व्याख्यान पक्षला संभाले भाई कमलेश साहू जैसे गुणी व्यक्ति बैठे हैं और रिदम पक्ष के संगवारी मन घलो ये मन मान करके चलो ऑर्केस्ट्रा के बजाने वाला है, लोक कला मंच के बजाने वाला है, अलग ढंग है बोला हम देखे बरजात। और आज ये भावना के साथ मंच पर सौंपे बरजातन कि दिव्य भूषण जब आवाज लगा ही अपन टेर छोड़ी गायन के तो मल पता है जतका जन उठ के हमार सगा मन के आज बिहाम पर घन आ ही हगा वही मन हर उठ के गीते मनोन फेरा ही मन पता है कावर अभी उनकर विदा होए बर 7-8 बजे मेरा बहुत बाकी है। बस एकर से दिव्य भूषण तो लगा में ये मंच सौंपत हो कि दिव्य भूषण ऐसे कुछ तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। लेकिन मेरे कन्हेरा की जनता पहले आप लोग जोरदार तालियां तो बजाएं और लीजिए हरि रसानाम छंद समापि मंगलनाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणा ऐन
चितई जान की लखन तना। राम कथा के आयोजन करता, आयोजन के सम्मानित पदाधिकारीगण, ग्राम के प्रथम नागरिक सरपंच महोदय, गांव के समस्त देवी देवता, बुजुर्ग, सियान, नौजवान साथी, माता बहनी, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से गांव की गली गली खोल खोल तक बगाड़ने वाला साउंड सिस्टम के समस्त ऑपरेटर, प्रोप्राइटर, कर्मचारी, मानस बगियाला मधुर वाणी से पल्लवित करने वाला हमारे छत्तीसगढ़ की गौरव आदरणीय श्री निरंजन साहू जी संचालक महोदय, जिन्हें हमेशा बड़े भैया का दर्जा देता हूँ। आप सबके चरणारविंद में कौशल्या के राम मानस परिवार, ग्राम हिच्छा, जिला महासमुंद, विकास खंड बाग बड़ा के छोटे छोटे लड़कन के डाले प्रणाम है, नमस्ते। दुनिया के जंजाल में फंसे व्यक्ति ला राम कथा इतना सहजता से समझ में नहीं आए, फिर भी प्रयास करूं। त्रुटि होना आवश्यक है, त्रुटि पर क्षमा प्रार्थी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कि केवट के प्रेम लपेटे हुए अटपटा वचन सुन के करुणा धाम भगवान रामचंद्र जानकी के तरफ लक्ष्मण के तरफ देख के हंसे पर लग गए। सिर्फ भाव इतना लिखा है। आओ इमें यात्रा करबो। सोठा नंबर 100 एक छोटे से वंदना के पश्चात राम कथा की ओर बढ़बो। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। और ये बात यदि आपके दिलों तक जाए तो मैं भजनों में ताली चाहूंगा। क्या तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। और सच में किसी ने खूब कहा कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। जी हाँ, कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं उसे ही तो माँ कहते हैं। दुनिया का सबसे प्यारा शब्द माँ। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले माँ शब्द से पुकारता है। तो आइए इस माँ शब्द की गहराई में जाए, उठाए दोनों हाथ और दोनों हाथों की ताली चलेगा। प्रेम से अपने अपने माता पिता की जय। इतना रुलाती है
तू मेरी माँ, कदमों में तेरे सारा जहां, हर मंदिर की मूरत में बस तेरा रूप समाया है। और ये खुशी का पल, तो आइए इस पल को सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेशन दोनों हाथों की ताली सब होता है। तो आइए एक साथ ताली सब उठाकर दोनों हाथों की ताली सब। खुशियों का पल आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का पल आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का पल आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी मैया ने मुझे बेटा कह के बुलाया है। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। और ऐसा नहीं, मीठी मीठी ताली की सेवा देते हुए दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए तू जागी है माँ, मेरे लिए तू जागी है माँ, सारी सारी रतिया। मेरे लिए तू जागी है माँ, सारी सारी रतिया। हंसने पे हो मेरे रोने पे, हो मेरे हंसने से, हो मेरे रोने से। तू बलिवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। चंदा कब दूर गगन से, कब दूर बहार पवन से। चंदा कब दूर गगन से, कब दूर बहार पवन से। और हमन कान भैया, हमन कान का हमन छत्तीसगढ़िया, और छत्तीसगढ़िया होते सबले बढ़िया। तबे कहते ना कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बासी खाए हड़िया हड़िया, और माता दैल खवाए चटनी के लड़िया। तबे तो खा रहे बोरे वास संग में खवाहू तो वो पताल चटनी। तो चलो पताल चटनी भोग लगा बोले के लोग पहली हम छत्तीसगढ़िया ना
छत्तीसगढ़िया जब मया करते, छत्तीसगढ़िया जब मया करते दिल खोल के करते, और भक्ति करते दोनों हाथ खोल के करते। मोड़ जैसा मोड़ साथ छत्तीसगढ़िया, आवाज नहीं आ, थोड़ा आवाज आना चाहिए। छत्तीसगढ़िया, तो चलो मोड़ साथ सब गाओ, गाओ हाँ चलो। ये बंधन तो ऐसे गा, थोड़ा आवाज आ। ये बंधन तो जन्मों का, एक साथ हाथ उठा के दोनों हाथ उधर साथ। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता की मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता जब देखो तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आऊं मैं तेरा आंचल पाऊं, जन्मों की दीवारों में मैं नाम तेरा लिख जाऊं। आज का शांति का बरे गाना है दीदी वो है ना, सब रामायण बनाते अपने चमन गाते और तुम बस ताली बजाते हो, तो हम अच्छा से गाया। हमारे बीच में रानू मंडल घलों के है ना, आशा भोसले भी है, लता मंगेशकर भी है, लेकिन पहचाने जरूरत है। तो चलो अपन आप तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपन आप रानू मंडल समझता हो कि लता मंगेशकर है ना, तो उठा के दोनों हाथ साथ। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हो चंदा ने पूछा, तारों ने पूछा, चंदा ने पूछा, तारों ने पूछा, सबसे प्यारा कौन है। क्या बात, तो ये एक साथ गाना है, ताली बजा गाना है, दोनों हाथ साथ। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा, चंदा ने पूछा, तारों ने पूछा, सबसे प्यारा कौन है। पापा मेरे पापा, हो पापा मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा सितारों से, चंदा ने पूछा तारों से,
सितारों ने पूछा सितारों से सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, हो पापा मेरे पापा, हो पापा मेरे पापा, हो पापा मेरे पापा। प्रेम से अपने अपने माता पिता की जय। हेलो अयोध्या कांड। हरि अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानिए जिनके विमल विचार। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। भैया रामचरितमानस में राम की कथा बच्चे राम की कथा बुझे मंडली अलग अलग हो सकते, कहने वाला शैली अलग हो सकते, और कथा अलग अलग निकलते। ये विशेषता है एक अलग अलग का बन निकलते तो सबके पार पा जही, लेकिन कथा के पार कोनो नहीं पाए। सात समुद्र का पूरा सात समुद्र ला लेखनी बना करके पूरा धरती ला कागज करके यदि लिखे राम के कथा ला तो धरती कागज रूपी सिराज ही, स्याही रूपी पानी सिराज ही, पेड़ रूपी वृक्ष सिराज ही, कलम सिराज ही, लेकिन राम की कथा नहीं सिराज। विशेषता में है तो सिर्फ कथा में। और निवेदन चाहूं आप सब वरिष्ठ जन बैठे हैं, आज इसके बात नहीं हो कई साल पहले कि आपके गांव में राम कथा होता थे। हम नहीं जानन तब के राम कथा होते, बस फर्क अतका है कि पहली और अब में थोड़ा थोड़ा अंतर हो गए। कथा वैसे छोटे, कहने वाला के शैली परिवर्तन, दाई हो साग वही चे, वही टमाटर है, वही धनिया है, वही मिर्चा है। कोनो पताल लोग के आलू नहीं खाए, आसमान के मुरई नहीं खाए, वही जगह जगह थे सब। कोनो अच्छा रांधे, कोनो खराब रांधे, कोनो भूंज बघार के रांधे तो कोनो झोल बड़कन बना देते। रामायण होते ये बर बिहाव चला थे, अब्बड़ झंसा का सुधरा है, खाना खाही की के माड़ी भर झोर, टोटा काट ले बोर, ऐसे ही के रंधैया मन देखो ना, एक आज एकदम सुंदर दिखत थे, अच्छा रांधत हो ही से कभी भारी सुंदर है तेका साग सब्जी मिठात हुई, रांधी तो कांदा एक आधा मुँह डहर जाए नहीं। ओ एक झन कैसनो दिखे ऐसे रांधे कि झन पूछ। अच्छा एक पहली सियार में जानी पहली राम कथा हो, रात भर रामायण चले, नवधा रामायण, अखंड रामायण, 5 दिन के रामायण, 7 दिवसीय रामायण। ऐसे पहले एंट्री मेंट्री वाला कहाँ रीसगा, वो तो साइकिल में जाओ, ऐसे ही के साइकिल में जाओ पढ़ो, एक के काम 4 दिन 5 दिन लग जाए, एक के झड़ा के बैठे है, खावा थे पिया थे, वहीं पड़े है। तबला वाला नहीं है कहा तबला वाला खो जाते, पेटी वाला नहीं है कहा पेटी वाला खो जाते। और अतका सम्मान घर मिले, ले भैया हमारे गाँव में रामायण हुई से आय हस, अब विदाई देते के एक नरिहल लदे श्यामल पूछ लो भाई हम ही मन गए हैं, वहाँ बलौदा बजाता साइकिल चला एक नरिहल पर, और अभिक मंडली मतलब हम ही मन लदे तो एक नरिहल लगी दे, ले भैया धन दौलत पैसा कौड़ी काम नहीं आए, नरिहल लधर संबंध बने रही का बबन नहीं आए आने वाला सब पढ़े बार एक नरिहल बजाओ जी के है ना। मतलब कहे के शैली अलग होते। आओ अयोध्या में एकदम आनंद छा रही से, सब तरफ खुशी छा रही से, आनंद मंगल होत रही से। संयोग एक दिन ऐसे हो जाते, महाराज दशरथ सभा में बैठे रहते,
बीच सभा में बैठे रहते, संयोगवश एक आईना ओकर हाथ में लग जाते। आईना ओकर हाथ में लगिस, आईना ले देखिस तब निहार इसका कान तीर के बाल पक गिरा है, सफेद हो गया है। मतलब महाराज संकेत करता है कि महाराज तेहा अब राजपाट चला कि योग्य नहीं, हसियान हो गया से काम कर तो राजपाट ला कोनोला दे दे। महाराज दशरथ वशिष्ठ कर जाते, जाके सब बात ला बताते। बेग विलंब न कर ही नहीं, राजा देरी मत कर, राम ला युवराज पद दे दे। पूरा अयोध्या में आनंद उत्सव होता रहा है। महाराज दशरथ सुनी आनंद उत्सव होते। शाम के समय और शाम के समय का पता चली कि महारानी कैकेयी को भवन में है। महाराज दशरथ को भवन में गिस। मानस हमला हर चीज बताए है भैया, हर काम के एक समय है। 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, 8 पहर बोलते। हर चीज के नया, हर चीज काम करे के एक समय होते, एक सीमा होते। योगी रोगी भोगी जोगी। हेलो चेक। श्री राम। महाराज दशरथ शाम को कैकेयी के पास में गिस। पता चलते कि महारानी कैकेयी दिशा है। अब बाद में बात खुल गई तो किस 2 वरदान मांगिस संत जन। पहला भरत लटीका, भरत लटीका और दूसरा रामला वनवास। महाराज दशरथ की हिस कि कैकेयी भरत लटीका ये मैं तैयार हूं, लेकिन रामला वनवास मत मांग। ओ मो प्राण के प्राणे। अच्छा महाराज दशरथ हाँ भी नहीं कहे, नहीं भी नहीं किए। जब दूसरा वरदान ला सुने तो सहम गए, कोई जवाब दे ही नहीं पाई। लेकिन आदमी के चाहे और नहीं चाहे से कहीं होती तो ये दुनिया में दुख नाम चीज नहीं होती। हम जो चाहते वही होती, ते दुनिया में दुख नाम चीज नहीं होती। इसके कई लगत है कि कैकेयी अगर ते राम लगा थे वन भेजबे तो मैं मर जाऊं। कैकेयी कहते महाराज यदि ते वन भेजबे में वन भेजूं तो ते मर जाबे, और ते कहीं वन नहीं भेजबे
तो मैं मर जाऊं और काली बिहनिया में मर जाऊं, काली बिहनिया वो नहीं जाही थे। यहाँ तक कि इसकी महाराज मैं मर हूं ते शोभा नहीं दे, ते मरबे तक बात शोभा दे दी ही कैसे? संसार के मन कहीं देखगा महारानी के कही हा कुछ मांगे रही से महाराज दशरथ करा, महाराज दशरथ ने दीस के कही खुदकुशी कर लीस, मर गई कही। और मान लो ते मरबे तो वाह वाह वही कैसे? देख महारानी मांगे रही से भले बेचारा अपन प्राण गंवा दिस, लेकिन ओरा दे के रही तो तोर मरना अच्छा कि मोर मरना अच्छा है महाराज? हाँ नाम जवाब नहीं दे सके महाराज दशरथ, सहम गे गिर गे। अब सज्जनों 14 वर्ष भर वन में निकल गए। जे जंगल में गीस वो जंगल में बहुत जम प्रजा मन घलो गे रही। महाराज दशरथ के पास ऐसे रथ रही से, ऐसे घोड़ा रही से, सुमंत चलाए वो घोड़ा हा जतका स्पीड धरती में दौड़े उतका स्पीड पानी में घलो दौड़े। रथ ऐसे रही से कि वो चिन्हा घलो नहीं पड़े। अच्छा राम कही सकत रही से कि सुमंत जब हमारे बाप करा ऐसा रथ है ऐसा घोड़ा है तो गंगा के ए पाले पन्हा दो का बात चल दे। नहीं कही सुमंत ला कथे कि सुमंत रथ ला ऐसे चला कि चिन्हा मत पड़े, कौन रास्ता में के है कौन रास्ता में का है कोई जाने च मत। आधा रात बीते के बाद जब रथ ला चलाइस वो रथ की चिन्हा नहीं पड़ीस। और सुमंत ला कथे कि सुमंत अब ते यहाँ जा। व्यवहारिक दृष्टि में रहथन भैया, मान लो हम नया रायपुर बल लेती लावत हम रास्ता भुला गए हम नहीं जानन तो कन्हेरा के सगल कबो एक काम करगा हमला मंदिर हाँ सब तक छोड़ दे ता ओती के रास्ता में देखे हूँ, ओती के रास्ता देखो मैं चल दूँ। तो राम ने भी कहना रही से सुमंत ला कि सुमंत अतका दिहाना हमला अमरा दे वो का बाद हम ओती चल देबो का पर काको का हम कहीं करबो नहीं। राम राज्य के प्रथम नागरिक केवट, राम राज्य के प्रथम नागरिक केवट और राजा और प्रजा के बीच जब भी संवाद हो तो खुला संवाद हो, एक दूसरे में कोई झिझक मत रहा है। प्रजा भी ओत के पान बोल सके, राजा भी ओत के पान बोल सके, जो बात राजा कहा थे वो प्रजा सुन सके, जो प्रजा कहा थे वो राजा सुन सके। अंत में गंगा के तीर में आगे जहां एक ऐसे अनोखा व्यक्ति बैठे रही से जेकर नाम रही केवट। अब देख तीर में ऐस संग में और कौन है तो निषाद, और निषाद कौन है तो निषाद राज होकर मितान है। मान लो कोनो मितान कन्हेरा में आवत है खाना खा के घूमे हुए पान ठेला में कोई जाहो तब पान के आर्डर मितान हा देख कि देवे तेहा नहीं देवे तो घर में आए था तो मितान हा आखुले चाचा पान बना ऐसे कह दी भाई। पहली निषाद राज मगाना रही से केवट ला डोंगा नान, लेकिन नहीं डोंगा कौन मगई से राम हा और किस का मांगी नाव ना केवट आना कहे तुम्हार मरम में जाना। एक जन डोंगा मांगीस लेकिन एक जन जवाब दिस तो मरम न जानता हूँ। कहाँ तक के मास दिवस कर दिवस मरम न जाने, कोई 1 महीना के रात हो गए 1 महीना के दिन हो गए कोनो मरम नहीं जानी। अब एक केवट कहा थे तो मरम न मैं जानता हूँ, कोनो आज तक का मरम नहीं जान पाए। लक्ष्मण जो का साथ में हवे तहु नहीं जान पाई। अब एक केवट हक्का जिसकी मैं तोर मरम न जानता हूँ कैसे का मरम न जानते। मर्म का होता मर्म मतलब रहस्य होते भेद होते का मर्म। तो गोस्वामी तुलसीदास की सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणा एन चितई जान की लखन तन।
भाई एक तरफ केवट न डोंगा मांगते केवट नाने नहीं, और देख ये केवट ऐसे जब उठ के खड़ा नहीं हो है, बैठे बैठे बात करते राम खड़े है और वो बैठे उठे नहीं है। अब सोच के देखो उतका बर गंगा में का एक के झन हिस्सा होगा नहीं तो दूसरा कर और डोंगा मांग लेती। उतका बर महासमुंद से तो रायपुर जाना है या रायपुर से तो दुर्ग जाना है, तो एक के झन के बस चलत हुई, लाखों बस है वो समय डोंगा भी कई झन के चलती सोही, लेकिन एक के झन करा का बात एकर कारण एक के झन करा कि एक समय निषाद राज कौन है? निषाद राज सिंगरपुर के राजा है। निषाद राज जमीन में गिर जा थे, मूर्छित हो रहे थे, तो यही केवट हा सांफी ला डुबो के पानी नान के पिया थे। निषाद राज प्राण बाँचते तब की कोई वरदान मांग, केवट कथे कि मैं वरदान मांगू समय आई तब मंगू। और ये बात पता चल जाते केवट ला कि राम आवा थे, तब केवट का कही निषाद राज कर लगीस और निषाद राज कर जाके कथे कि एक वरदान ते कह रहे हो, वरदान लाज बोल दे दे का वरदान कि घाट के पूरा डोंगा ला बंद कर दे, मार तो मोरे डोंगा पर चालू जाते। निषाद राज विष्णु घरों कर दे रही से एक ही डोंगा रही से कथे कि मैं तुर मरम ला जानता हूँ। लखन लाल कथे ऐसे बात से नहीं माने भैया यार। अब कैसे तोर भक्त है, एक जन भक्त कथा जा वो जाए नहीं, एक जन लान का बताने नहीं, अब ऐसे ते मोर भक्त है कथा ऐसे भक्त का काम के होगा तो खाली गुस्सा क्रोध वाला। कैसे करूं का करूं, सीधा धनुष बाण निकाले वाला। यहाँ तक केवट कह भी दी यदि ते मोर घाट में आए हैं, मोर जगह माँ हंस जैसे मैं कहूँ वैसे तो करना पड़ी। अब देखो लक्ष्मण लाल जी काकोल का परास्त न हो, लेकिन केवट का परास्त हो है। जैसे केवट की वैसे भगवान राम करीस माँ की नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना, चरण कमरज कहू सब कहू मानुष करनी मुरी कछु अही। तो का मरमला संत मन कई कथा बताते, कई कारण है। आओ ए मर्म का हरे, भेद का हरे, रहस्य का हरे, चिंतन करबो भजन के बाद। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।
जेकर मरम ला आज कोनो नहीं जान पाए ओकर मरम ला जाने के दावा करिस एक केवट। संत मन ही कथा बताते, एक कथा बता दो जो सब आप सब परिचित हो। बताइए इसकी केवट कारिस तो केवट पहले जन्म में कछुआरी इस कथे। अब ये भगवान के चरण कमल प्राप्त करना चाहत रही से, भगवान के चरण कमल प्राप्त करना चाहते से जैसे ही जाए तो शेष नाग पर पुंछ में भगाए, यदि जाए तो माँ लक्ष्मी चरण कमल दबाते से अतकम मेहनत करीस कि भगवान के चरण कमल प्राप्त कर लो, लेकिन नहीं प्राप्त कर सके। इस संत मन बताते। अच्छा एक बात तो केवट जब बैठे बैठे बात करत है एकदम अकड़ के साथ दावत हो के सीना खोल मैं जैसे कहूँ वैसे तो करना पड़ी। तो किस का करना है? जब तक ते हाँ पाँव ला धोल नहीं कबे तब तक मैं पाँव नहीं धोंगी। इसके मतलब दोनों मुंह से नहीं कबे कि मैं पाँव ला धो तब तक मैं धो नहीं, और नहीं धोआबे तो मत धोआ। आज गरज तोला है मोला नहीं है, ऊपर जाना कौन है तोला कतको जन केवट की हिस कस के मार अतका ते जीत जात करत रहे, अतका जीत जात करत रहे और माल को छोड़ के भाग जाती तब, छोड़ के कौन भाग जाती तब कैसे करते? केवट का छोड़ के नहीं भागे का बार माल छोड़ के कौन भागना रहती तब मोड़ कर नहीं आती। हो सकते एक करम धुरिया में आऊ है का जल भरा है तक के कलिया तक के है नहा के जा सकते, एक दूर में कलिया तक के जल है पानी है नहा के जा सकते, ओला ओतिल जाना नहीं है तब वो मोर करा है। अच्छा अब मर में एक बात वो है कि केवल जान डरीस कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। देखो तुम्हार हमार बात है, एक होटल में जाता है, होटल में कोई वेटर है ये लड़का का कथे कहीं समोसा लगाते, हमार बात का तरीका कैसे? अरे एक हाफ चाय ला, अरे समोसा लगा, हमार बात कथन सज्जनों वैसे बात कथन, अरे ऐसे कर। लेकिन केवट की ही कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं जान रहा हूँ क्या बोलते कतको जन आंख मला अरे तरह से बात करते, लेकिन ये सीधा कहा बात कही थी केवट भैया बोला डोंगा चाहिला। जब अक्का ने बात कही तो कोई साधारण व्यक्ति हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आज तक कोनो अतका इज्जत केवट नहीं दे है और अतका इज्जत दे बोल दी मैं समझ क्यों कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हुआ। लक्ष्मण का हाथ रहा है जाने जानत नहीं हुई कोने है पीछे खड़े हैं तो कोने से जानत नहीं हुई। लक्ष्मण के अर्थ का दिमाग खराब, यहाँ तक केवट का दिस मैं काहे नहीं कहूँ तो बाप के सौगत में नहीं नहका हुई सी के भले मारवत मार दे धनुष बाण में कतको सब कुछ पैस सब अपन अपन बाप के कसम खाते। ये पहली आदमी तोर बाप की कसम खाते केवट कथे बने कथो तोर बाप की कसम। अरे हम तो केवटन आज कसम खान काली बार हम का कथे मुकर देबो और तुहार कसम हा तुहार कसम चलते भैया रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। तुहार बात सबूत है हमार का सबूत है बात को धन एक बात औ कदिस मान लो कहूं अतके कहत हस काबर कथे देख ओकर पांव के धोला में जादू रही से जब पथरा में पांव ल रखीस तो एकदम सुंदर स्त्री बन गई। अब मोर तो एक डोंगा हरे और डोंगा कतका औ कोमल पानी में चल चल के भारी कोमल हो गई। अब मान लो यह कहूँ माई लोगी बन जाई तब अच्छा देख कथे मान लो बन गए तब घर लग जाबे रामो किस घर ले जाबे कि मत का हो रही। अच्छा अब मैं कैसे करूँ महाराज वही डबल माई लोगों के चक्कर मत हो कि तुम मैं इसने कहा था जे तो बाप हा भुगते है ओकर चकल्ला से तुम आज यहाँ आए हा वो है। अब मान लो मैं जाऊँ डोंगा ला कहूँ नारी बन के धर के क्यों तो मोर माई लोग इनकी ही ते डोंगा ला बेच डरे और डोंगा ला बेच के नावा बना के नाल ले हंसते मैं कहा जवाब दूँ। मैं पालन पोषण में एक जन के कर नहीं सकत हूँ दूसर कहाँ ले पालन पोषण करूँ। और जे धोखा तू मन खा हो तोर बाप खा है वो धोखा
मैं नहीं खाना चाहूँ। कथे नाम अजामिल ते खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काले, जैसु मेरी गिरी में लूसी लाखन होते अजाखुर बारिश बाढ़े, तुलसी जही ते पद पंकज ते प्रगति तटिनी जाओ हरियर गाढ़े, ते तरनी सरिता तर बे कहो मांगत नाम करार है ठाढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कविता वाली दोहा वाली में लिखी, जेकर एक नाम ले से व्यक्ति संसार के भवसागर से पार हो जाती है। जेकर एक नाम ले से व्यक्ति संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते, वो हा एक केवट करा डोंगा के निहोरा करत रहा है। हाँ जे हा राजा बलि का किस ब्राह्मण मन के 1.5 फुट के बलि का गीत, तो सबसे पहले को चौकीदार मिली। वो कहते का काम है राजा से बता। वो कहते भैया मोर राजा से मिलना है। राजा से नहीं, मोर से पहले मिलो, सही बात है। अभी भी जाओ कलेक्टर ऑफिस तहसील ऑफिस में जाओ, वो साहब से मिले पहले को पाबुल पटाना पड़ती है। चपरासी मन के भारी पावर जतकों का पावर नहीं तक का, चपरासी का पट गए तो तो काम हो गए। वो कहते नहीं भाई हम तो राजा से मिलना चाहते हैं। ब्राह्मण रूप में गीस का कहते का सेवा करो महाराज। राजा बोले बताओ आप जो करो। वो कहते देख जे कहूँ वाला देवे बिल्कुल दूँ। तो मोला 3 पाँव जमीन चाहिए, 3 पाँव। इतना हासिस राजा हा। ब्राह्मण ते छोटे छोटे 1.5 फुट छोटे, तो दिमाग घलो इसने छोटे है। अरे कतको जन कही महाराज बलि कर गए रहे, का मांगे ते कभी 3 पाँव कहूँ जमीन मांगे तो सब हासी मन मान फदिता हुई। 1 2 एकड़ मांग लेते, 100 एकड़ 200 एकड़ मांग लेते। अब की पर देख राजा हम संतोषी ब्राह्मण है, आप जब तक हो कभी हम संतोष है। ठीक है महाराज जाना आप ले का सकी सिर्फ 2 पाँव दे सकी, सब करा सिर्फ 2 ही पाँव है। सिर्फ 2 पाँव आकाश पाताल पूरा नाप ली, सब एक पर जगह नहीं है। और वो आज भी आदमी का सिर्फ 2 ही पाँव है भैया, भगवान सब 2 ही पाँव दे। तो तीसरा पाँव कौन देने वाला होते वो बलि है। जे पूरा नाप डरी आज वो भगवान चाहती थे जा सकत रही, लेकिन एक भक्तला कथे कि मोला डोंगा चाहिए। ठीक है बिल्कुल, जब तक ते पाँव धोल कभी मैं नहीं दो पाँव धोए बर की तब सुनी के मठ के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तेरा। अटपटा ऐसे बात, अटपटा का बात। होली में अयोध्या में एक रीति रहा है। होली में अयोध्या में रीति रहा है कि जो भी जला मंगही ओला मना नहीं कर सके। एक समय के बाद भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों जन नारी से एक दिन भारी रोइस लक्ष्मण विकट रोइस बैगा गुनिया दुनियादारी सब करा रही, चुपेच नहीं हुए। तब क्या करे वशिष्ठ जी फिर बड़े आखिरी में वशिष्ठ जी कहते काम कर लक्ष्मण एक शर्त में चुप हो ही। राम जति का कहते पैर करे है ना ओकर मुंह होती कर दे, सुता दे, उल्टा सुता दे कि सब से सुते तुरंत चुप हो गए। और का कहे लक्ष्मण हाँ भगवान के अंगूठा चुप रहे डेली ऐसे बड़े बाढ़ गए। भगवान के चरण कमल के सेवा करे, शादी हो गए। लखन लाल जी शादी हुई तब राम कर कथे कि भैया हमेशा तो चरण कमल की सेवा करे हूँ, अब सब अधिकार भाभी के है, लेकिन फिर भी मैं कहा था तो चरण कमल में वो अधिकार बने रहा है, एक कम से कम बात का मान। राम कथे कि लक्ष्मण आज होली है, होली में जाके ते सीता ला बोल ओ यदि तैयार हो ही तो बिल्कुल मैं हाँ तैयार हूँ। लक्ष्मण की सीता का कथे कि भाभी पति ऊपर तो पूरा अधिकार है, भैया के ऊपर सब अधिकार है, लेकिन एक अधिकार में बचपन से करत हूँ क्योंकि चरण कमल के सेवा करत हूँ। वो चरण कमल के सेवा मोला करन दे। सीता कथे ऐसे कर लक्ष्मण एक चरण कमल के सेवा थे कर, एक चरण कमल के सेवा में तुम तैयार है? बिल्कुल तैयार। अच्छा
तैयार हो गए। अब चरण कमल की सेवा करे। अब देख एक अगर केवट करा है तो केवट का कि हिस मोला तो चरण कमल चाहिए, मोला तो चरण कमल चाहिए। जब तक नहीं धोऊं तब तक के डोंगा में मैं बैठा रहा हूं नहीं। अब देखी चितई जान की लखन तन पीसे करुणाएन। सीता तरफ देखिस, लखन तरफ देखिस, मन ही मन भगवान कहते अब कैसे करबे सीता, अब कैसे करबे लक्ष्मण। एक चरण कमल के सेवा ते करते रहे, एक चरण कमल के सेवा एक आदि से ये तो केवट अतक चतुरे के दोनों चरण कमल ला मांग ली। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करना ऐन चितई जान की लखन तन। देख बिह से बल लगे, मुस्कुराए बल लगे। एक केवट के एक अटपटा प्रेम है। बोले लखन से रामचंद्र की मेरी चौखट पे चल तो घर में खुशी आती है। तो आइए खुशी के साथ राम जी को बुलाए, एक बार हाथ उठाए और दोनों हाथों की ताली सा जगह लगाए। प्रेम से राजा रामचंद्र की। और कहे क्या जाए
है ना जी? चलो चलो एक साथ सिर्फ आपको ताली के साथ चलो चंद पैसों में अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदू कहलाने के लायक है, हिंदू कहलाने के लायक है। वो सिर्फ हिंदू के नाम पे कलंक, जो बिक जाए वो हिंदू हो नहीं सकता, जो बट जाए वो हिंदू हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदू बनाया नहीं जाता, हिंदू जन्म से पैदा होता है। इसलिए गर्व से कहो हम कहाँ यहाँ हिंदू है, यहाँ हिंदू थोड़ी है, यहाँ वर्मा है, यहाँ तेली है, यहाँ है ना केवट है, यहाँ धोती है,
क्या है हिंदू कहाँ है? हमारा गर्व है कि हम साहूवान, हमारा गर्व है हम वर्मन, लेकिन हमारा इसलिए कि हमारा हिंदू गर्व है। तो जो जो लगता है कि हिंदू धर्म में पैदा हो गया सबसे अच्छा काम कर, उड़ा के हाथ दोनों हाथ उठाए से जयकारा, जय जय श्री राम। और यदि हिंदू हैं तो कहे गर्व से कहो हम। वो समझ में हिंदू का आवाज आता धीरे का, मैं माइक बंद कर तो चलो जाइए आवाज। चलो एक बार ट्राई करते हैं बिना माइक, ठीक है? अब मोर आवाज हुआ तो चाहे तुम्हारा आवाज हुआ, ठीक है? गर्व से कहो हम, इससे वाला आवाज। तो चलो जब जब मुसीबत की घड़ी आती है, जब मुसीबत की घड़ी आती है तो बाहर वाला अपना पैसा खिला लेते हैं। 10,000 रुपया एक बोरी चावल मंगा भोजन गरीब बिक जाता है। तो जब मुसीबत की घड़ी आए तो मन में विश्वास रखना, मंदिर जाना और कहना क्या, दुनिया मांगे मुझे जरूरत तेरी, मुझे धन और दौलत नहीं चाहिए, मुझे रुपया और पैसा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसीबत की घड़ी जो आई है वो टल जाएगी, ये जो कठिनाई है वो निकल जाएगी। और मंदिर जाके प्रभु राम के दरबार में जाके कहना क्या, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी, जब ये बादल छाए तो एक विश्वास रखना। क्या विश्वास? कि राम मुझे सर पे तेरा हाथ चाहिए, हे राम मुझे सर पे तेरा हाथ चाहिए, मुझे जन्म जन्म का साथ चाहिए। और साथ एक दो पल का नहीं प्रभु, साथ कैसा? ऐसा जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा। और के साथ कहना क्या क्या कहना, जब कोई लालच दिखाए तो ये बात याद रखना और कहना, दुनिया मांगे धन और दौलत मुझे जरूरत तेरी, अपने करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन, बेहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। कद को सत्यवन बतीस अटपटा प्रेम, लटपटा प्रेम, खटपटा प्रेम, चटपटा प्रेम। अरे प्रेम के कई प्रकार होते हैं। अब ये प्रेम ऐसे प्रेम भाव न जगती तल पर एक अपूर्व माया है। प्रेम के खातिर ही भक्तों ने प्रभु को दास बनाया है। गज ने प्रेम दिखाया तो प्रभु खुले पैर ही दौड़े हैं। अब प्रेम के खातिर ही अर्जुन के हाथ में, प्रेम के खातिर विदुर के घर रूखे चावल खाए हैं। प्रेम के खातिर माँ सबरी के जूठे वेद सुहाए। प्रेम बस
प्रेम रहा है सब कुछ बच जाते। संत कर एक झंझल जिस कहा कि महाराज हम नब्बर झगड़ा होता काबर खाना पीना के नाम से, खवैज के नाम से झगड़ा, रात दिन की नींद काटा का झगड़ा पा जाते, मालिक पीटक नौबत आ जाते। तो वे ठीक वही बता दी से काम करबे, जब भी खाना खाबे बैठबे प्रेम से खाबे, नहीं बने तब अच्छा बने है कर देबे, इसी के तारीफ कर देबे की संत के बात का मान डरिस। अब खाना खाबर बैठीस तो का श्रीमती जी खाना धर के आईस, चावल पही डालीस, छीस चावल, वाह क्या नरम नरम चावल, सब देखी सो नरम नरम चावल का थे, भूसम देखी से एकदम। और सोचा थे संत तो वही पता है जब भी आई तारीफ करबे के है कोई बात नहीं। रोटी धर के छूस का एकदम खुशबू है रोटी में, बहुत अच्छा। इससे एक बार पटकिस गोल लापन ये कहते कि उल्टा होते प्रेम करबे, प्रेम से बोलबे के ये दरी दाल ला धर के इस दाल ला धर के इस कुकर में ऐसे हल्का से कोई ऐसे दाल ला मुंह में करना कैसे चाटे रही से, क्या स्वाद है दाल में, किसे कुकर का मुड़ी में झलक दी धर मैं जानत रहे हो। उसका दिल ने मैं बनाया तब अच्छा नहीं लगी, और अब आज साग भात दाल सब पड़ोसी खले नाने हो तब ओकर तारीफ करत था ऐसे के पूरा मुंह खाना उसना के होगा। कहते वाह संत ऐसे तो प्रेम के भाखा बता का मतलब, केवट जानत रहा भैया कि वो साधारण व्यक्ति नहीं हुआ जे मोर से अतका प्रेम से बात करा थे, वो हम कोनो बड़े घर के होई, बने आदमी होई, व्यवहारिक दृष्टि में रहन भैया। हम सब आजकल काकों से बात करते तो हमारे बात से पता चल जाता है, आपके वाणी से पता चल जाता है कि आपका परिवार कैसा है, आपके वाणी से आपके खान पान से कि आपका परिवार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। हर अलग अलग चीज भोजन वाणी तामसी भोजन से व्यवहार पता चल जाते कैसे हो ही। तबे तो देखो सबरी कायदी तो सबरी हा जब भगवान लगता है देखिस ना तो कंद मूल फल सुरसती, कंद मतलब कांदा, फल अमूल हम जंगल तरफ होते हरेली दिन खाथन 10 मूल, हाँ जड़ी लभी खाते कंद मूल फल। कोनो सबरी पूछ पर इसका सबरी कंद मूल फल भगवान लेते हस। अरे कन्हेरा में जा कोनो सगा सोदर आथे ले तो कोनो आही समझी नहीं तो शंकर कांदला आलू कांदल उसन किते धुले खा समझी गई धन पूछ गया वो सगा करके शंकर कांदा आलू ला उसन के दे है, जिमी कांदा उसन को सोचे रख दे, मुंह खजवा के मर गए। जिंदगी में जान भाई कहीं व्यवस्था नहीं करेगी सबरी की ही सबरी का थे भैया जला खाते ओला करते व्यवस्था कतको जन की देख सबरी कन्हेरा में सगा आथे तो हम 4 गोड़िया नहीं मिले तो 2 गोड़िया कटवा के नान थन तो हूँ तो उसका पर जंगल में रहे हाथ काठी घाघर वाघर छपक के रखे नहीं देते, वो देते सबरी का थे इंसान काला खाते 2 उदाहरण देते जंगल के 2 झन जानवर, एक शेर और दूसरा हिरन, और गांव के 2 जानवर गैया और कुकुर। देखो शेर हा जीभ ल चाट के पानी पीते और हिरन हा मुंह बोर के पानी पीते। गांव में कुकुर हा जीभ ल चाट के पानी पीते, गैया मुंह बोर के पानी पीते। शेर हा 15 दिन के कतको भूख मरत रहा है, ओका घास ले जा खाबे नहीं करे। हाँ गौ माता हा कतको दिन के भूख मरत रहा है, ओका करा 1-8 किलो कटवा के ले जा खाबे नहीं करे। विडम्बना देखो संतो जे मुंह बोर के पानी पीते ओहा घास खाते। अच्छा कन्हेरा में कौन चाट के पानी पीते कोनो नहीं। अब विडम्बना देखो ये इंसान ये आदमी चाट के पानी नहीं पिए फिर भी ये घास घालो खाते, मांस घालो खाते है ना। जेकर बस जैसे है वो कबर वैसे प्रेम। अच्छा कतको संत में बताते जब केवट हो बात की हिस कि कहीं तुम्हार मरम में जाना मरम जाना तो ये सोही तो एक ठेव बात आते जे समय
गौतम नारी श्राप बस ऊपर देह धरी धीर। जे समय भगवान अपन चरण कमल रखी से ते समय स्त्री बन गए। तो कतको झन ऋषि महात्मा मन हाँ देखता है, अरे कब कठोर पत्थर में जब पैर ल रखी तो सुंदर स्त्री बन गए। तो कैसे कर चल पत्थर खोजबो, पत्थर वो सब पत्थर खोजबो भीड़ गए। पत्थर कैसे एक के प्रकार के पत्थर लिया है, करिया पत्थर, लाल पत्थर, सादा पत्थर, तो सब सादा सादा पत्थर खोजे। तो ऋषि महात्मा में झगड़ा हो गए, मोर पत्थर दे दे ऐसे का मैं करिया से करिया है, मोला कहूँ बाई मिली थी करिया मिली तब कैसे कहूँ। ऋषि महात्मा में झगड़ा और सब के सब धर के आगे भगवान कहते कि भगवान यहू में एक कलंक थे हाँ अपन चरण स्पर्श कर दे। छेपक कथा में बताते कि चरण स्पर्श कई सो पूरा स्त्री बन गए और कथा 16,108। अंत में भगवान की देखो तुम्हारों में एक दिन काम आहूं। और जब द्वापर युगा थे तब भगवान उनकर बात पूरा करते। केवट केस के प्रभु ते हका भगवान कथे चल ठीक है, कृपा सिंधु भोले मुस्काई सो कलू जी तो नाव न जाई। कथे कि भैया एक काम कर, जैसे तो नाव घलो बने रहा है हम मन डोंगा में चढ़न और डोंगा में चढ़न पार पार चल दे। अच्छा केवट लटका घलो कई देरी से कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ चाहिए ही नहीं। लक्ष्मण कथे किससे कुछ चाहिए नहीं, कथे देना पड़ी। मान लो केवट कर देते देना पड़ी लेना पड़ी, कहा तो का धर क्या हो बाबा बन के हो जोगी बन के का धरे होले बताओ सीखता काहे नहीं। हाँ वो कसे पहले कई देरी से काहे नहीं चाहिए इसी के अत के का कि मोर पाँव ल धो का। तो भगवान की ठीक है पाँव ल धो। तब बेगी आनु जल पाए पखारो हो तो विलंब उतरी ही पारो। जल्दी पानी ला पैर लधो और पार उतार देखी है। एक बार जेकर नाम ले से मनुष्य संसार पे भवसागर लेतर जथे। जे 3 पग में छोटे रूप धारण करके पूरा संसार नाम डरीस गंगा पार करे के लिए केवट के निहोरा करत रही से। अब केवट का काम करीस जैसे करना रही वैसे काम नहीं करीस का कि पहली ते हाँ पैर धोल का धोऊं तो गंगा के पार ले जाऊं, लेकिन नहीं एक काम उल्टा कर जिसका पद पखारी जलपान करी आपो सहित परिवार और पीतर पार करी प्रभु पुनि मुदित गए उले पार। पहले कौन ला पार करना रही से तो भगवान ला तो नहीं सब ले पहले अपन पीतर मन ला पार कर दे। मतलब हम सब एक सीख थे भैया, समाज में गांव में परिवार में घर में जब कोई नेक कार्य होते सभ्य कार्य होते एक परिवार में तो ओकर पितर मन घरों तर जाते। और कोई जब एक गलत काम एक परिवार में होते तो ओकर 7 पुरखा पाई नहीं पाए कथे यार मैं यही हाना ल जोड़े। पितर पार पहली पितर मन ल पार करे समझ समझ के फेर रथे। 2 जन मन हा ट्रेन में चढ़े रहा है और ट्रेन में चढ़े रहा तो ऊपर में बैठे रहा है, जगह नहीं रहा तो ट्रेन में चढ़ गए। वो समय लाइनमैन वाला नहीं चलाता है इसने। अब ट्रेन में चढ़े चढ़े जा थे, नीचे वाला पूछिस भाई साहब जगन्नाथपुरी का स्टेशन आ गए क्या इसी के? तो ओडिया मन कार्ड हाला इस कथे काय कहा था इसकी वो मन कथे कार्ड हाला नहीं आए अभी चलो के ट्रेन चढ़े है। फिर 3-4 घंटे हुई तो जब पूछो भाई साहब आ गए क्या जगन्नाथपुरी का स्टेशन? फिर नीचे वाला कहते कार हला ऐसे कहते कार हला बाप रे 4-4 घंटे की स्टेशन है, इतना लंबा स्टेशन पहली बार कार हला स्टेशन। फिर कहीं नहीं की रात भर पहाड़ चढ़े फिर किस भाई साहब जगन्नाथ स्टेशन आ गया क्या? कार हला हो किस उतार गयो मन इतना रात भर के कटी स्टेशन रही धड़ इस काला लमारे बार कार हला अरे वो काय कहा था जब भाई समझ रहे काय कहा था उमर बेचारा समझा तो नहीं है ओडिया मन होते वैसने कभी समझ के फिर पितर मन ला पहले पार लेगी सोकर बाद भगवान ला पार करीस। भगवान ला पार का कईस एक बताओ की से नाई से न नाई लेते धोबी न धुलाई देते देख के बनिहार प्रभु जात न बिगाड़ बे। आज आए मोर घाट पार में उतार दी हूँ जाहूँ जब तोर घाट पार मला लगा दे। केवट प्रसंग ऐसे प्रसंग है जिनमें प्रजा और राजा के बीच खुला संवाद राम राज्य के प्रथम नागरिक केवट माने जाते। और ऐसे जब एक प्रजा और राजा के बीच खुला संवाद हो तो आप जानो कि राम राज्य की स्थापना होती।
केवट और निषाद राज दोनों में अंतर। केवट डोंगा चलाने वाला हरे, नाविक हरे। निषाद राज कौन है? तो निषाद राज श्रृंगवेरपुर के राजा हरे, जे निषाद हरे और केवट एक नाविक हरे, डोंगा हरे। बोली लखन से रामचंद्र।
ठाड़ भय सुर शरीरेता सिया राम गृह गोह लखन समेत केवट उतरि दंडवत किन्हा प्रभु सकोच यही नहीं कछु दिन्हा लखन सिया रामचंद्र की जय। निषाद राज्य के साथ सब के सब खड़ा हो गए। अब केवट उतर के दंडवत करी प्रभु ला संकोच हो थे का केवल कुछ नहीं दे का बल कुछ धर के तो आय नहीं है ना, कुछ धर के आय नहीं कैसे करूं। पति के मन के बात तो जान डरीस पिया हिया की सिया जान निहारी मन मुदरी मन मोदित उतारी रति के हृदय के बात ला जान डरी सीता आनंद मगन में रत्न जड़ित जो अंगूठी रहा है बोला उतारी अवतार के लिए सही बात बताई। वहीं पति पति है वहीं पत्नी पत्नी है जे मन के बात पर जाने पर लग गए दुख ला पीड़ा ला समझे पर लग गए। अब पहली सही बात है पहली बिल्कुल सब सियान बन जाते जाने कुछ भी करे पर तैयार रहा है। आपके मन तो गए कुछ कहीं के है तो तुरंत डिवोर्स वैसे आ जाता बदल जाते परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज पहले देखो बिहार हो बेटी आ रहा है गांव भर की विदा हो तो सब गांव भर के जाए विदा हो तब साबुन कोलगेट निरमा सब झोड़ झोड़ के दे जी हम नाने आन भाई देखे हन एक जन मतलब जात का मुझे बेटी दे देबे से मंजन डब्बा मैं हरकत हूँ बीड़ी नहीं पिए धंधेदारी में बीड़ी जोड़ देती है बेटी एक डब गोला बीड़ी जोड़ा हूँ बीता होते रख लेबे कोनो करा बैठ के साग भात आंधा तबे फुकुर फुकुर पिया तबे नान मुन पाँच जेते फोरन में दे देबे। पहली अलग रहा है अब अलग है परिवर्तन संसार का नियम है। इतना भी परिवर्तन मत करो कि हर चीज बदल जाते बात ला जाने इस रत्न जड़ित अंगूठी ला दीस केवट एक छोटा से नाम हर केवट लेकिन यदि कोनो रामचरित मानस खोल के देखो सबका धनुष निकाले हैं लखन लाल जी है तो बात का मालिक नहीं अलग तरह वाला है लेकिन केवट तो कुछ नहीं बोल सके काबर यही हरे रामचरित मानस गीता योग शास्त्र है महाभारत योग शास्त्र है परिवार रोग शास्त्र है समाज भोग शास्त्र है और रामचरित मानस प्रयोग शास्त्र है। आदमी ला आदमी बनाएंगे ग्रंथ है रामचरित मानस संस्कार हम सब ला संस्कारवान होना चाहिए। लड़का और बात छोटे से लड़का जब तक जानते हो उसका बड़े नहीं जानते बात समझी रत्न जड़ित अंगूठी लदीस तब कहो कृपाल ले उतराई केवट चंद्र गहे अकुलाई नाथ आज मैं कहा न पावा मीटे दोष दुख दरिद्र दावा कहते कि नाथ को कुछ नहीं चाहिए आज का नहीं पाए मैं हाँ अरे दुनिया ला देने वाला जे दुनिया ला दे आज मोर करा है। अब बता दुनिया ला देने वाला है दुनिया ला मांगथन ते दुनिया मांगथे बोल देते आज ओ मोर कर रहा है तो मोला औ का चाहिए कि के बाटा आज मैं का नहीं पाऊं दोष दुख दरिद्र संताप सब मिल गए। ऐसे केवट कि बोल लखन से राम की जय।
रागनी ना उठे वो कोई साज नहीं होता, जहां से रागनी ना उठे वो कोई साज नहीं होता, जो रंग न जमाए वो कोई खास नहीं होता। लेकिन दिव्य भूषण और कमलेश जैसे कलाकार जब जनहेरा के मंच पर हो तो फिर जनता के तालियों का मोहताज नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ज्यादा 7 बजे समय निर्धारित है इन सभी का। जुलूम में प्रत्येक मानस